बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है असेंबली लैंग्वेज लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। होप्स आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर देख के फिर इस लेक्चर में मूव कीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए और कोई भी डाउट पीछे ना रहे, ठीक है। और टॉपिक पे मूव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट and also share it. Okay, so let's move to our topic. हमारा जो टॉपिक है आज का वो है साइंड बाइनरी इंटीजर्स। साइंड बाइनरी इंटीजर्स का मतलब होता है कि जिसके साथ कोई ना कोई साइन हो। और हमें पता है कि जो बाय डिफॉल्ट नंबर्स होते हैं जैसे 6 है, ये हमारे पास इसके साथ कोई भी नंबर अटैच नहीं है, कोई भी साइन अटैच नहीं है, तो हमें पता है ये अनसाइन है। और जो अनसाइन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जो साइंड बाइनरी इंटीजर्स होते हैं इसका मतलब होता है नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये हमारे पास पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? ये हमें हेल्प बताएगा MSB। और जो हमारे पास ये वाली बिट होती है राइट साइड पे, इसे हम कहते हैं MSB। और ये जो MSB है ये हमें बताती है कि ये हमारे पास कोई नंबर वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। अगर हमारे पास MSB 1 होगी तो इसका मतलब हमारे पास नंबर नेगेटिव होगा। और अगर हमारे पास MSB 0 होगी तो इसका मतलब हमारे पास नंबर पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब बात करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। ये हमने वैसे DLD में पढ़ा हुआ, ये अभी तक आपके ना प्रीवियस कॉन्सेप्ट DLD की चल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट है ये क्या है। नेगेटिव इंटीजर्स यूज टूज कॉम्प्लीमेंट। जो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई नंबर है, वो ये कहना है कि जो टूज कॉम्प्लीमेंट है ना ऑफ एन इंटीजर इज इट्स एडिटिव इनवर्स। कि अगर मिसाल के तौर पे हमने कोई नंबर है 5, तो उसका हमने क्या किया, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, तो वो हमारे पास क्या आ गया -5। तो अगर हम इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब कि अगर हम ओरिजिनल वैल्यू को और टूज कॉम्प्लीमेंट जो उसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट ले और अगर हम उसे ऐड करें तो हमारे पास 0 आए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट लेने का मेथड क्या है, हम किस तरह लेते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। अब देखेंगे हमारे पास एक वैल्यू है, ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू। तो हमने फर्स्ट पे क्या किया, रिवर्स द बिट्स, बिट्स को रिवर्स कर दिया कि जो 1 है उसे 0 काट दिया और जो 0 है उसे 1 काट दिया। ये जितने भी 0 थे से हमने 1 काट दिया और जो 1 था उसे हमने 0 काट दिया। अब जब हमने बिट्स को रिवर्स कर लेना है, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमने उसी नंबर में जो हमारे पास रिवर्स करके के आया उसमें हमने 1 को ऐड कर देना है। और फिर जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 0 1 और बाकी 1 1 1 एज इट इज। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारे पास है टूज कॉम्प्लीमेंट। अब वो क्या कह रहे हैं, 1 1 1, ये जो हमारे पास आंसर आया है इस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ -1। देखें अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये 0 0 0 है ना, तो इसके MSB देखें ये 0 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा नंबर है, पॉजिटिव। तब हमने, ठीक है, तो अब ये हमारे पास इसका मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। तब अगर हम ये आंस देखें तो आंस में MSB हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हमारे पास क्या आया है, नेगेटिव नंबर आया। तो जो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारे पास ओरिजिनल का ही नेगेटिव होता है। तो अब ये जो 1 है स्टार्ट वाला, ये हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास नेगेटिव नंबर है। और बाकी जितने भी 1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 को। इसका मतलब ये हमारे पास 1 था और जिसका टूज कॉम्प्लीमेंट आया है वो -1 है। अब अगर हमने दोबारा 1 1 1 का टूज कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रिवर्स करेंगे तो ये सारे हो जाएंगे 0 0 0 और फिर उसमें हम ऐड करेंगे 1 को, तो फिर हमारे पास ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर हो तो उसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखें,
और ये देखिए अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है 6A3D। इसका हमने क्या करना है, इसका हमने टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कुछ यूँ कि हम बेस में से उस नंबर को माइनस कर देंगे। और माइनस कैसे करेंगे, देखिए 15 है और डी है, डी हमारे पास हेक्साडेसिमल में होता है 13। 15 में से 13 निकालो आ गया 2, 15 में से 3 निकालो तो आ गया 12, और 15 में से ए मतलब 10, 10 निकालो तो आ जाएगा 5, और अब 15 में से 6 निकालो तो आ जाएगा 9। अब हमें पता है कि हम डी मतलब 12 की जगह हम सी लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी। ये हमने लिख लिया सी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आ गया माइनस कर दिया, अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1। तो ये आ गया 3C 5 एंड 9। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या करना है, ये देखें 95C3। अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि आप 95C3 का टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि इसके इक्वल आता है कि नहीं। जो मैंने यहाँ पे फॉलो किए स्टेप्स, सेम स्टेप्स आपने यहाँ पे फॉलो करने हैं, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर आपका आया या फिर नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स हमने क्या करनी है, कन्वर्ट करना है साइंड बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में। और साइंड बाइनरी नंबर का मतलब नेगेटिव नंबर, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। देखें, इफ द हाईएस्ट बिट इज 1 के मतलब अगर ये MSB हमारे पास 1 है, द नंबर इज स्टोर्ड इन टूस कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब कि हमारे पास जो अगर MSB हमारे पास 1 है तो इसका मतलब हमारे पास जो इसका मतलब ये 1 है ना, अगर इसका MSB 1 है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो जब हमने नेगेटिव नंबर को तो हम डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस वजह से हम क्या करेंगे, हम इसका टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। मतलब इससे जब नेगेटिव है तो फिर अगर इसका टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल फाइंड कर देंगे कि ये डेसिमल नंबर इसका क्या है, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि इसका हमने MSB चेक करना है। तो MSB हमारे पास क्या है, 1। MSB हमारे पास है 1। अगर 1 का मतलब ये हमारे पास नेगेटिव है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। देखें, ये जो 1 है उसको 0 में कर दिया और जो 0 है उसको 1 में कर दिया, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने ऐड किया उसमें 1, 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 0, और 0 1 कैरी गया तो 1 और 1 0 निकाल लेते हैं। ये तो आपको एडिशन आती होगी ना, ये तो ठीक है। अब ये देखेंगे हमारे पास आ गया पॉजिटिव नंबर। जब हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ गया तो फिर हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करनी है। इसका मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बता देती हूँ। तो ये जब पॉजिटिव नंबर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखेंगे हमारे पास बाइनरी फॉर्म है ये वाली, और इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, डेसिमल। तो अब देखिए ज़रा कि कितने पॉइंट्स पे ये हमने क्या लिखा है, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, उसकी हमने वैल्यूज लिख दी हैं यहाँ पे। तो देखें 1 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। और देखें अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जहाँ जहाँ पे 0 वहाँ पे 0 लगाएं और जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1 लगाएं। देखिए यहाँ पे 1 के नीचे 0, पहले 4 0 है, 1 2 3 4 0 है, फिर हमारे पास 1 है और फिर हमारे पास 3 0 है, 0 0 0। तो अब देखें कि हमारे पास 1 जहाँ जहाँ पे होगा उसकी वैल्यूज को हमने ऐड कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही 1 है तो इसका मतलब इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 16। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका एक फॉर्मूला भी देखा था, आप चाहे तो वो कर लें।
ये वैल्यूज आपको पता होगा कि हमने कैसे निकाली है। 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, बेस और बेस की पावर पोजीशन कि कौन सी पोजीशन पे है, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसके डेसिमल फॉर्म आ गया 16, ठीक हो गई। तो अब देखें बिकॉज ये ओरिजिनल इंटीजर 111, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में थी, ये मतलब एमएसबी इसका नेगेटिव में था, इस वजह से हम क्या करेंगे, जो डेसिमल वैल्यू आएगी उसके साथ भी हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने क्या करना है, कन्वर्टिंग साइंड डेसिमल टू बाइनरी। अच्छा, इसमें एक स्टेप मिस हो गया कि अगर तो हमारे पास नेगेटिव, ये फर्स्ट मतलब एमएसबी 1 है तो फिर तो नेगेटिव है, फिर हम क्या करेंगे, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे मूव करके उसका डेसिमल फाइंड करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एमएसबी 0 आ जाती है, मतलब 0 का मतलब कि अगर हमारे पास जो नंबर है वो पॉजिटिव होता है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उसका डेसिमल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो पहले ही पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का हम डेसिमल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और इसमें हमने नेगेटिव टूस कॉम्प्लीमेंट इसलिए फाइंड किया है क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव नंबर था और नेगेटिव नंबर की डेसिमल नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं, कन्वर्जन करनी है हमने साइन डेसिमल को बाइनरी फॉर्म में। साइन डेसिमल मतलब नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव डेसिमल नंबर। तो अब देखें, टू क्रिएट अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साइन डेसिमल इंटीजर डू द फॉलोइंग, कन्वर्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द डेसिमल इंटीजर टू बाइनरी। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले जो आपका डेसिमल वैल्यू है उसमें से जो उसकी पॉजिटिव नंबर है उसकी बाइनरी में कन्वर्ट करें। इफ द ओरिजिनल डेसिमल वाज अ नेगेटिव, अगर ओरिजिनल वैल्यू नेगेटिव है, क्रिएट द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप। चलिए देख लेते हैं इसको भी। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल -43, ये हमारे पास क्या है, एक साइन डेसिमल है और इसकी हमने बाइनरी फॉर्म फाइंड करनी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब -43, इसका एब्सोल्यूट क्या होगा, पॉजिटिव नंबर क्या होगा 43, तो इसकी हमने सबसे पहले बाइनरी फाइंड करनी है। बाइनरी कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। अब देखिए, हमने -43 है, इसकी हमने बाइनरी फॉर्म फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले क्या लिखें, आप 1 से लेके 128 तक लिख लें और फिर देखें कि इसमें से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसे हम ऐड करें तो हमारे पास ये माइनस को नहीं, +43 की बाइनरी फाइंड करनी है। तो ऐसे कौन से नंबर है जिसे हम ऐड करें तो हमारे पास 43 बन जाए, ज़रा गौर करके देखें। 1 + 2 3, देखेंगे हमारे पास एक 32 है और एक 8 है। 32 + 8 40, 40 + 2 42 और +1 मतलब 43। यहाँ पे 1, जो जो हमें ऐड हमें चाहिए उसमें 1, बाकी पे हम 0 लगा देंगे। 1 0 1 0 0, हमारे पास क्या बाइनरी बनी, 0 0 1 0 1 0 1 1। ये हमारे पास +43 की बाइनरी फॉर्म आ गई। अब देखें, ये इसका हमारे पास क्या आ गया, इसकी बाइनरी फॉर्म, ये आ गई इसकी बाइनरी फॉर्म। अब वो क्या कह रहे हैं, बिकॉज द ओरिजिनल वैल्यू वाज नेगेटिव, ओरिजिनल वैल्यू -43 है, ओरिजिनल वैल्यू नेगेटिव है, तो वी क्रिएट टूज कॉम्प्लीमेंट। हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू पॉजिटिव हो और अगर हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लें तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर कोई वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो और उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लें तो वो हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ऑपोजिट वैल्यू हमें देता है, ऑपोजिट साइन हमें देता है। तो अब देखिए हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेगेटिव नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि इसको सबसे पहले हम इसका इन्वर्स करेंगे और इन्वर्स में 1 ऐड करके इसका टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। कर लेते हैं एक बार। अब हमारे पास ये नंबर है और इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है, तो मतलब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि इसका रिवर्स कर दें, जहाँ पे 0 वहाँ पे 1, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 1 0 और 0। अब क्या करना है, हमने ऐड कर देना है इसमें 1 को, 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1
0 1 0 1 0 1 1। ये आ गया हमारे पास इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गई बात। अब देखिए इसका मतलब कि ये देखिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास -43 की बाइनरी फॉर्म है। ये हमें कैसे पता चलेगा इसकी एमएसबी से। एमएसबी देखिए इसकी फर्स्ट बिट हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास -43 की बाइनरी फॉर्म है। अब हमने क्या करना है कि हमने एक साइंड डेसिमल मतलब कोई मतलब माइनस डेसिमल वैल्यू है उसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फिर फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, कन्वर्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो कन्वर्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेसिमल इंटीजर टू हेक्साडेसिमल। ओके, फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कोई नंबर -78, हाँ जी -78 ले लें, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, कर लेते हैं। अच्छा अब ये देखें कि हमारे पास समझेंगे -78 है, तो उन्होंने क्या कहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू को आपने किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो, जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो उसके बेस के साथ हम उसे कर देते हैं डिवाइड। तो हमने हेक्साडेसिमल में करना है, तो इस वजह से हम इसे कर देंगे 16 से। 16 4 सा और रिमेनिंग आ जाएगा हमारे पास 14। तो अगर अब हम इसे इस फॉर्म में लिखें 4 और 14 हमारे पास किसके लिए होता है, ई के लिए। ये हमने क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर दिया है हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट स्टेप क्या, देखिए अब सेकंड स्टेप वो हमें क्या कह रहे हैं, इफ द डेसिमल इंटीजर वाज नेगेटिव, क्योंकि हम -78 की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हमारे पास नेगेटिव है। क्रिएट द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया ना, अब हमने इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। 15 लिखें, मतलब बेस के साथ आपने इसे माइनस करना होता है। तो यहाँ पे आ गया ई और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4। तो ई हमारे पास क्या होता है 14। 15 में से 14 निकाले आ गया 1 और 15 में से 4 निकालने तो आ जाएगा 11 और 11 की जगह हम लिख देते हैं बी। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें ऐड कर दें 1 को, तो फिर आ जाएगा हमारे पास बी 2। ठीक होगी बात। इसका मतलब ये आ गया हमारे पास इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। होप सो आपको समझ आ रही होगी। अब ये दिस वन इज लॉस्ट। क्या करना है हमने, कन्वर्टिंग साइंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। साइंड हेक्साडेसिमल है उसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अच्छा जी, अब मैंने आपको एक बात बतानी थी कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं ना 0 से 7 तक, वो हमारे पास होते हैं पॉजिटिव हेक्साडेसिमल में, और जो होते हैं ना 8 से 15 तक वो होते हैं हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बात कैसे कर रही हूँ, किस बेस पे कर रही हूँ। अब जरा इसको देखें, ये जो इसकी 0 से 7 तक देखें, इसकी जो एमएसबी है फर्स्ट बिट है, ये देखें सब 0 है, तो 0 का मतलब हमारे पास पॉजिटिव। और ये जो हमारे पास 8 से एफ तक है इसकी एमएसबी देखिए सब 1 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास है नेगेटिव। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन की तरफ देखिए 6A3D और ये हमारे पास 95C3। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये 6A3D हमारे पास पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, तो आपने इसकी एमएसबी को देखना है। तो ये हमारे पास 6 है और 0 से 7 तक हमारे पास क्या होती है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। और 95C3 8 से एफ तक हमारे पास होती हैं नेगेटिव, तो ये बीच में आता है, इसका मतलब ये हमारे पास है नेगेटिव। ठीक है, इसकी बेसिस पे आपने बताना है हेक्साडेसिमल को ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई साइंड हेक्साडेसिमल है, साइंड हेक्साडेसिमल का मतलब कोई नेगेटिव नंबर है टू डेसिमल, तो आपने इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। द हेक्साडेसिमल इंटीजर इज नेगेटिव क्रिएट्स इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट अदरवाइज रिटेन द इंटीजर इट इज। देख लेते हैं क्या करना है। अब जरा ये क्वेश्चन की तरफ देखिए, हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तब भी आप बताएं मुझे कि ये हमारे पास साइंड है या फिर अनसाइंड। वीडियो को पास करें और मुझे बताएं कि ये क्या है। ओके,
मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास 9 है, तो 9 मतलब 8 से f तक, तो ये हमारे पास है नेगेटिव, मतलब फाइंड नंबर। अब हमने फाइंड हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करना है, तो कैसे करेंगे? अब हमने क्या करना है, इसका डेसिमल में करने के लिए हम सबसे पहले इसका 2's का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे कि सबसे पहले हम इसको इसके बेस में से माइनस करेंगे। 15 माइनस 3 आ गया 12, और 12 आता है C, और 15 माइनस 12 आ जाएगा 3, 15 माइनस 5 आ जाएगा 10, 10 का मतलब A, और 15 माइनस 9 आ जाएगा हमारे पास 6, और इसका अब हमारे पास वंस ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास C क्या होता है 12, 12 प्लस 1 13, तो ये आ जाएगा हमारे पास D 3 A एंड 6। अब देखेंगे हमारे पास क्या था, नेगेटिव नंबर था। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम किसी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लें तो वो हमारे पास ऑपोजिट नंबर देता है, ऑपोजिट साइन देता है, कि अगर पॉजिटिव हो तो वो हमारे पास नेगेटिव नंबर देता है, और अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव नंबर देता है। अब ये हमारे पास क्योंकि नेगेटिव नंबर था, अब हम इसका जरा आंसर चेक करें। अब हम जरा देखें कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर आया या नेगेटिव आया, आप बताएं। देखें, ये हमारे पास 6 है ना, तो MSB को देखना होता है। तो MSB हमारे पास क्या है 6, तो इसका मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव है, 0 से 7 के दरमियान में है। ओके, ये हमारे पास आ गया 6 A3D, इसका आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट। अब सेकंड स्टेप क्या है, यूज द इंटीजर फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप, कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल इफ द ओरिजिनल वैल्यू वाज अ नेगेटिव, अटैच माइनस साइन टू द बिगनिंग ऑफ द डेसिमल इंटीजर। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं कि आपने जो फाइंड किया ना वैल्यू हेक्साडेसिमल, उसे अब आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये हमने फॉर्मूला देखा था पिछले लेक्चर में। अब ये हमारे पास नंबर, अब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखें, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि 16 जो बेस होगी और उसकी पोजीशन कि वो किस पोजीशन पे है, और मल्टीप्लाई कर दें बिट के साथ, D0 के साथ। तो D0 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 16 1। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ना फॉर्मूला, कि मतलब 16 है 0 पोजीशन पे, तो उसकी बिट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 16 1 और उस पोजीशन पे 3, फिर 16 2 और ऐसे मल्टीप्लाई किया, और 16 3 6 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा जी, अब देखें 16 की बेस 0 1, और ये D मतलब 12, मतलब इन सबको 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई किया 3 से, 48, 16 की पावर 2 मल्टीप्लाई किया A से, तो आ गया ये मतलब ये सारी वैल्यूज फाइंड काट की, इसका हमने सम किया, तो आ गया 2908। ये हमने क्या काट दिया, हेक्साडेसिमल नंबर। अच्छा, एक स्टेप और उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास ओरिजिनल नंबर माइनस में है, मतलब नेगेटिव में है, तो हम वैल्यू के साथ भी माइनस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक था हमारा लेक्चर। होप्स आपको समझ आई होगी। इस लेक्चर को बार बार सुने, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें, इंस्टाग्राम पे DM करके पूछें, बस पूछें, और अपने नॉलेज को क्लियर करें, ताकि कोई भी डाउट पीछे ना रहे। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।